हमारे जैसी 5 पीढ़ी है, गुणा भाग लगाया जाए तो हमारी आयु के 5 लोग मिलाओ तब वो अकेले हैं। ये उनके भी चरणों को दंडवत प्रणाम। सभी संत जनों को जिनके नाम नहीं ले क्षमा करियो महाराज, नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे। छतरपुर में हम आओ घर आए, गृह जिला है, और सौभाग्य ये है महाबली हनुमान की दिव्य मंगलमयी प्रतिमा स्थापित हुई और 2 अप्रैल को अनावरण महामहोत्सव सब संतों की समिति में। सुनो ध्यानपूर्वक, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे बिनु पद चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना आनंद रहत सकल रस भोगी बिन बानी भक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा अससम बात अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं। भगवान निराकार है, लेकिन वही निराकार ब्रह्म हम सबके सामने साकार बनकर के प्रकट होते हैं। और यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के रूप में हनुमान जी के दर्शन आए। एक सूत्र हम आपको देना चाहे जो बड़े काम का है। प्रतिमा में मां के दर्शन हो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि तुमने प्रतिमा में मां के दर्शन नहीं किए तो प्रतिमा की मां के पाना। प्रतिमा में मां को देखना है ठीक है, प्रतिमा में मां को देखना ठीक है, पर प्रतिमा में मां को देखना बहुत आवश्यक है। और प्रतिमा में यदि मां नहीं देखे तो प्रतिमा के दर्शन किसी काम के नहीं है। हम आज हमने एक विचार लिखवाया, मोबाइल वालों से डलवाया है कि भैरव को मदरा पिलाते हैं, कुत्तों को पीटते हैं। हाँ, बड़ा गजब है, बड़े गजब के लोग हैं। अब भैरव की सवारी है कुत्ता, उन्हें डंडे देते हैं, लेकिन मूर्ति के भैरव को पकड़ा पिलाते। असली सांप पीटे जाते, नकली सांप शंकर जी में लिपटे हैं, वो पूजे जाते। तो और नंदी का भी, ये नंदी का आपने बोला नंदी का भी यही हाल है। देखो तो पत्थरों के नंदी पूज रहे, असली नंदी पिट रहे हैं, कट रहे, पिट रहे तो ठीक है, कट रहे असली। तो जितने भारत में शंकर जी के मंदिर हैं और हर शंकर जी के मंदिरों में नंदी है, उतने नंदी यदि असली रख दिए जाए तो सड़कों के बदली गायब हो जाए। उतने असली नंदी रख दिए जाए, लेकिन उन्हें पता है आदमी भी बड़ा चतुर है कि मैंने चारा लेना न बांधने की झंझट, बोले बस एक बार रखा दो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाकी नो प्रॉब्लम। जैसा कि उद्घोषक महोदय हमारे भैया कह रहे थे कि अब इनकी अंग्रेजी अच्छी हो गई। आई नो, आई स्पीक इन इंग्लिश। तो सिद्धांतिक रूप से एक बात हमको चित्त में रखनी होगी। भगवान की कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे दिल में बैठना बहुत बड़ी बात है। वरना वही है कि आए ताली बजाई, कुर्सी तोड़ी या रेलिंग तोड़ी और 4 फोटो 10 रील और किसको फिर कहोगे हमने 20 कथा सुन ली, हमारा भला नहीं, ठटरी के गले हलवा में भला हो जाएगा। हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं क्या? तो कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे दिल में बैठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाएगी तो जीवन की वृथा मिट जाएगी। बुरा ना मानना, राम जी को तो बहुत लोग मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। हाँ, माता पिता को बहुत लोग मानते, माता पिता की नहीं मानते। होना ये चाहिए कि हम राम जी को तो माने, जैसे कुछ लोग हमें मानते गुरु जी, और गुरु जी की नहीं मानते। गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं। होना ये चाहिए कि हम राम जी को भी माने पर राम जी की भी माने। राम जी को मानेंगे और राम जी की मानेंगे तो जीवन में बुरा न माने। एक बात है, आप लोग पैर किस किस के पास है? हाथ उठाओ, चल हाथ उठा, जिन जिन के पास हो, जिन पे ना हो भी ना उठा, हम पे
अच्छा लगभग लगभग सब लोग, ठीक है, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आए। सुनो, चरण के बल से मंदिर तक पहुंच सकते हो, पर आचरण के बल से परमात्मा तक पहुंच सकते हो। तो मंदिर तक आना है तो सिर्फ चरण आवश्यक है, पर परमात्मा तक यदि पहुंचना है तो आचरण आवश्यक है, और आचरण सिद्ध ना होगा तो परमात्मा के पास ना पहुंच पाओगे, मंदिर तक तो पहुंच जाओगे। और वर्तमान में ज्यादातर लोग मंदिर तक पहुंच पाते हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। और परमात्मा तक पहुंचने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मन मंदिर में परमात्मा को खोजना जरूरी है। इसी पे एक बात है, हम सब पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, माननी चाहिए। अपने संस्कार संस्कृति मंदिर जाना बहुत अच्छा है, मंदिर जाते हैं, विचार शुद्ध होते हैं, भगवान की याद ज्यादा आती है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। कथाओं में भी पहुंचना चाहिए, मन की शुद्धि होती है, विकार मुक्त होते हैं, कथाओं में बैठने से उत्साह आनंद आता, नई बात सीखने को मिलती है, बहुत अच्छी बात। पर एक बात हम बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, और जोर से बोलो। कथा में हम जब भी बैठे या किसी भी सदगुरु या गुरु के पास जाएं, एक सिद्धांत लेकर के जाएं, उनके पास से कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर हम आएंगे और उसको जीवन भर उतारेंगे और जीवन भर उस बात पर चलेंगे। यदि हम ऐसा ना कर पाए तो आना और ना आना बराबर हो गया। तो बार बार जब हम प्रयत्न करेंगे तो करत करत अभ्यास के जन्म के हो तो सुजान रसरी आवत जायते सिर पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से एक ना एक दिन ऐसा हो ही जाएगा, चित्त की वृत्ति हमारी शुद्ध हो जाएगी, आचरण शुद्ध हो जाएंगे, और आचरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होगा तो परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। वरना भगवान के दर्शन आपको ताली बजाने से हो जाए तो ना होंगे। एक बात और, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननी हारा। जरूरी नहीं है कि हम भगवान को पेड़ा चढ़ाएं तो ही भगवान कृपा करें। हम मिठाई किससे बनती है? बोले खोवा से। बोले खोवा किससे बनता? बोले दूध से। बोले दूध कहां से आता? बोले गाय से। और बोले गाय किसके सन्निकट है? बोले गोविंद के। अब बताओ, भगवान की बनाई हुई गाय से, भगवान की गाय के दुग्ध से, दुग्ध के बने हुए मावा से, मावा की बनी हुई मिठाई से भगवान को रिझाया। हे हनुमान जी, हमारा काम हो जाए, हम 5 किलो मिठाई चलाएंगे ठटरी के बड़े। जैसे हनुमान जी तुम्हारी मिठाई के भूखे बैठे हो। तो भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान प्रेम का भूखा है। प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता, प्रेम होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और प्रेम, अब तुम कहो कि प्रेम कहां है? अब हम लोग भी बड़े गजब के हैं, प्रेम करते हैं संसार से, दिमाग लगाते हैं परमात्मा में और दिल लगाते हैं पड़ोसन। भगवान ने 2 सिस्टम दिए, एक दिल एक दिमाग। पूछो क्या? एक दिल एक दिमाग। और भगवान ने ये सिस्टम पहले ही कह दिया, सुनो, दिल लगाओ हम में, दिमाग लगाओ संसार में। दिल लगाओ जगदीश में, दिमाग लगाओ जगत में। सीधा सिस्टम। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग लगा रहे भगवान में, है कि नहीं, होता कि नहीं, करेगा कि नहीं, कृपा होती कि नहीं, दिमाग लगा रहे हो। और दिल लगा रहे। अब कहते कि बताओ महाराज हम पे कृपा नहीं हो रही, न कटा तो पे तो नहीं होना 200 जन्म, एक जन्म की छोड़ 200 जन्म ना हो। हाँ, एक आदमी का पेट खराब हो गया और आंखें खराब, डॉक्टर के पास गया छतरपुर, महाराज डॉक्टर साहब क्या हो गया? खरीदी लो गया हो, पेट भी खराब है, आंखें भी खराब है, क्या होगी? दिखाई नहीं पड़ता हो पेट, होंगी निर्देश खरीद। तो उन्होंने कहा होगा कोई बात नहीं, ये सुरमा ले लो, आंखों में लगाओ, सही हो जाओ। ये चूरन ले लो, खाओ, पेट ठीक हो जाएगा। दोनों पुड़ियां एक जेब में डालनी,
आंखों में जो दिखाई देता था वही डिस्टर्ब हो गया, दिख नहीं। पहले दिखाई पड़ता था 2-4 बार, अच्छा फलाने बागेश्वर आ गया, अब बेईमान। फिर पहुंचा निर्देश खरे के पास, डॉक्टर साहब हम तो ठीक होने आए थे, उल्टे बिगड़ गए। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ, पेट जो खराब नहीं था और हो गया, आंखें जो 0.5% बची थी वही चली गई। डॉक्टर बोले दवा तो ठीक करने की दी थी, बोले ठीक होने के बजाय बिल्कुल ही बेपट गई। डॉक्टर बोले दवा दिखाओ, कौन सी दी? उसने दोनों पुड़ियां दी, ये आंखों की ये पेट की। अरे बोले मूर्ख आदमी, आंखों की चीज चूरन समझ के खा गए, वो चूरन को आंखों में लगा गए, इसलिए गड़बड़ा गया, पुड़िया बदल गई। इनको ठीक करो सब ठीक हो जाएगा। वही हम लोगों ने किया। 2 सिस्टम भगवान ने दिए, दिल और दिमाग। दिल दिया भगवान के चरणों में लगाने के लिए, दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग लगा रहे भगवान में, दिल लगा रहे पड़ोसी में, इसलिए भगवान की कृपा नहीं हो रही। हमें लगता है राम ही केवल प्रेम प्यारा, संसार को बाहर से मानो और परमात्मा को अंदर से मानो तो संसार भी सदा रहेगा और भगवान भी सद जाएगा। दोनों में क्लेश नहीं होगा। कई लोग कहने लगते महाराज भजन करें कि भोजन की व्यवस्था करें, हम भोजन नहीं की व्यवस्था नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे भाई पूछे मनु महाराज क्या अद्भुत बात कहते हैं मनुदास जी, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, और दास मनु का कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम है। अच्छा तुमने कभी अजगर को देखा सिक्योरिटी गार्ड? नहीं देखा। अच्छा किसी चिड़िया को हाउस वाइफ का काम करते देखा या किचन का? बोलो अब चिड़ैया किसी का नाम ना हो। हम एक जगह कथा कर रहे थे तो हम इसी दोहा पे बोल रहे थे, हमने कहा अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, अजगर सिक्योरिटी गार्ड में नहीं लगता और चिड़िया कभी किचन में नहीं रहती, फिर भी भूखी नहीं रहती। तो एक माता जी खड़ी हुई बोले हमारी जीजी तो रहती है किचन में। उनका मतलब बोले उनका नाम चिरज गया है। तो ठीक है, तो ठीक। तो अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, फिर भी भूखा नहीं रहता। एक बात सिद्धांतिक रूप से याद रखना, जिस परमात्मा ने दांत दिए हैं वो खाने को दिएगा। हमारे दादाजी सुनाया करते थे, अंतिम बात और सुनो, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो वो अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध ले, सो तेरी भी ले है, जान को दे अजान को दे, जहान को दे सुतों को भी दे, ले मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। भगवान सबको देता है, आपको भी देंगे। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अपने छतरपुर में पूरे भारत में एकमात्र इतनी व्यापक अष्ट धातु की हनुमान जी की प्रतिमा बनी, वो कहीं बनी तो वो अपने छतरपुर में बनी। अच्छा जोरदार ताली तो बजा महाराज जी को क्यों करो, कुछ कल के लिए रखो। अपना छतरपुर जितनी विचित्रताएं अपने छतरीपुर में, हाँ जितनी विचित्रता। भीमकुंड कहाँ है? बाजना में। 3 कुंडों के जलप्रपात का प्रभाव कहाँ है? जटाशंकर छतरपुर कुंड बने होते हैं। लेटे हनुमान जी माता जी के साथ में कहीं पर है तो वो कहाँ है? उड़न ताल वाले छतरपुर में। अष्ट धातु की प्रतिमा यदि सबसे बड़ी भारत में कहीं है तो कहाँ है? चमत्कार कहीं है तो वो कहाँ है? बोलो। आजान बाबू सरकार है कहीं दुनिया में तो कहाँ है? छतरपुर में है। कहीं अगर मंदिरों की चर्चा की, शिलाखंडों की चर्चा की जाए तो अद्भुत शिलाखंड, अद्भुत मंदिर कहाँ है? खजुराहो छतरपुर में। शरीर महाराज, सन्यासी बाबा और झाड़ू वाले बाबा हम से महात्मा हुए तो वो कहाँ गए? छतरपुर में। और पूरी दुनिया में यदि वर्तमान में किसी जिला को जाना जा रहा है मध्य प्रदेश में तो कौन सा जिला है? वो छतरपुर। सब अद्भुत छतरपुर में। अभी हमको वो आया इन्विटेशन ऑस्ट्रेलिया की संसद से, पार्लियामेंट से, कि आपको वर्ल्ड पीस के लिए आमंत्रित किया जा रहा बोलने के लिए। तो हमने उन्हें बताया कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो वहां पता लगा कि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती।
फिर भी उन्होंने हमें बुलाया, संपर्क किया कि नहीं यू कम इन ऑस्ट्रेलिया। हमने कहा आई नो आई एम कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। जब तुम नहीं मान रहे तो हम आएंगे, छठनी मारेंगे। अब बताओ वहां की संसद में भी सुना जाए। हम सपने में सोच रहे थे कल रात को, अभी जा रहे 5 तारीख को, 8 तारीख को वहां की पार्लियामेंट में हमारे वोट है, ऑस्ट्रेलिया की संसद। हम कल सोच रहे थे तो बताओ तो एक समय ऐसा था कि सरपंच नहीं सुनता। समय तो देखो कितना विचित्र समय में हो तो बलवान। आगे तो लोग टाइम में देखो, अब ऑस्ट्रेलिया की संसद हमने सुनी। अच्छा हम चेक करते रहे शीशा में ऊपर से नीचे तक देखते रहे कि ऐसा है क्या, और हमें ना आया समझ में। अंत में यही आया, उसकी माया है। वहां का एक बहुत दुनिया के जितने लोग हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है। ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा वेन्यू है, उसका नाम है ओपेरा हाउस। वहां जाने की लोगों की ख्वाहिश होती है, और हमारी वहां कथा लोगों की ख्वाहिश होती है जाने की, हम कथा खोते हैं। तो जब उसकी परमिशन आई और वहां की रक्षा मंत्री हमारे प्रवचन सुने, ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री प्रवचन सुने कि आप रक्षा पर भी ध्यान दो, और उन्हें कौन बताया कि हम खुद की भी सुरक्षा लेके चलते हैं। उनकी गुरु के प्रति समझाया तो नहीं माने, हमने बोला समझाया लेकिन नहीं माने, तो हम आते हैं आई नो काम करें। तो देखो ये लीला किसकी है? हनुमान, ये हमारा प्रताप है बालाजी। लेकिन ये कहाँ का प्रभाव? अपने छतरपुर का प्रभाव। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म दलियो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी मिट्टी तो अपने बुंदेलखंड की, ये बुंदे और आज से नहीं आदिकाल से अपने बुंदेलखंड की मिट्टी का प्रताप रहा। बुंदेलखंड में ऐसे लोग होते रहे जो बुंदेलखंड के मान को बढ़ाते रहे, और आज पुनः अपने छतरपुर का मान पूरे विश्व में स्थापित हुआ। जामनायक औरिया के इस स्थान पर इनका की अष्टधातु की महाबली की प्रतिमा की स्थापना से पूरी दुनिया में एक नई चर्चा हो रही। अब तुम गूगल पर सर्च करना अष्टधातु की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में कहाँ है, छतरपुर आएगा। जो क्या जलवा है, तो ये अपने छतरपुर के लिए सौभाग्य की बात है। हम संपूर्ण छतरपुर वालों को कहेंगे 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव दिन में यहाँ आके मूर्ति के दर्शन करना। उस दिन अनावरण महोत्सव है, और शाम को आ जाना अपने बागेश्वर धाम, वहां हनुमान जन्मोत्सव। यहाँ अनावरण महोत्सव है, वहां हनुमान जन्मोत्सव है। 21,000 लोग महाआरती करेंगे बागेश्वर धाम पर। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है, तो 2 अप्रैल को आप सब आ जाना। अब हमने थोड़ा नियम बदल दिया। छतरपुर वालों की शिकायत थी कि गुरुजी मिलते नहीं, दरबार का पता नहीं लगता। अब शनिवार मंगलवार धाम पर दरबार लग रहा, पुरानी स्टाइल में, उसी स्टाइल में शनिवार मंगलवार का दरबार शुरू कर दिया। तो बागेश्वर धाम पर आप सब आ जाना। और बीच के दिनों में छतरपुर में दरबार कभी यहाँ कभी वहां ऐसे समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोगों की शिकायत दूर हो जाए। अब शिकायत बनी भी रहे तो क्या करें, अकेले आदमी मरे जा रहे हैं। और वो अपने बुंदेलखंड में गाँव में कहावत है कि हमारी बाई गुनाह मोटे, हमारी बाई बंधन है। वही हाल है। राजस्थान भी आए जल्दी। तो वो एक और कहावत है कि हमारो ही ब्याह है, हम ही कार्ड बांटे। वही हमारा हाल है। और अकेले राम को सभी देखना पड़ता, दरबार भी, मिलना भी, जुलना भी, ये भी वो भी। लेकिन अब टेंशन ना लो, अब हम छतरपुर आते रहेंगे। हमें बहुत प्रसन्नता है। पूज्य महाराज जी जिस हम कुर्सी पे बैठे हैं, इस पर 2-3 साल पहले बैठे थे, फिर महाराज जी ने ये परमानेंट कर दी थी। और महाराज जी ने कह दिया था कि हमारे बाद में अब तुम ही यहाँ बैठना। तो अभी तक उन्होंने चर्चा नहीं की, तो हमने याद करवा दिया।